गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के बताया हुआ था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जिसे हम हिंदी में अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और दूसरा होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको अपन कहते हैं स्वप्रेरण। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की कोई लाइक्स या वीडियो को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए पॉपुलर करने का नहीं है। मैं जिस टॉपिक पे लेके बातचीत करूंगा, मैं ट्रांसफार्मर कवर अप करने वाला हूं, इस एक वीडियो में संभव नहीं है। मैं पार्ट बाय पार्ट छोटा वीडियो डालूंगा ताकि आप उसे देखें भी, और इंटरेस्टली जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा उस वीडियो में केवल उतना कवर करूंगा। अगर मैंने अन्योन्य प्रेरण की बात करी है तो उस वीडियो में मैं केवल अन्योन्य प्रेरण बताऊंगा, क्या है, कैसे काम करता है, फिर सारी चीजें उससे रिलेटेड जो भी होगी वो चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो म्यूचुअल इंडक्शन का बड़े प्यार से आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें डिटेल दी है। वैसे भी हमारे स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट हैं और वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि पिछली क्लास में पांडे जी ने भी अपना एक वीडियो डाला हुआ था कि कैसे करंट वोल्टेज मेजर करते हैं, ये बहुत बेसिकली था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का ही एक छोटा सा। अब जैसे कि अन्योन्य प्रेरण हो गया, हमारा स्वप्रेरण हो गया। अन्योन्य प्रेरण आपके एसी में होता है, स्वप्रेरण आपके डीसी में होता है, क्योंकि उस पर जो मैग्नेटिक बनता है वो केवल और केवल उसी की कोर तक रह जाता है, ठीक है ना। फिर मैंने अपना एक और वीडियो डाला है कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी प्राइमरी साइड क्या है, सेकेंडरी क्या है। आज मैं उसी से रिलेटेड ट्रांसफार्मर का छोटा सा बातचीत करूंगा, उसके कोर से रिलेटेड, और फ्लक्स कैसे बहता है उसमें, और ट्रांसफार्मर के रेशो के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको और बता देता हूं एक बार। फिर इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ट्रांसफार्मर होता है, मैं कोर को थोड़ी दूसरी कलर से इंडिकेट करने का प्रयास करूंगा। ये नीले कलर से रहेगा, ब्लू से, और इधर से सिंगल फेज एसी की सप्लाई रहेगी। एसी का संकेत कुछ इस तरह से होता है, और इधर आपको मैं वाइंडिंग बना देता हूं कि आपका सेकेंडरी निकलेगा, जिसको अपन लोड की तरफ देते हैं। इधर के टर्न होंगे, अगर सेकेंडरी है तो एनएस, इधर का करंट होगा आईएस, और इधर का वोल्टेज जो होगा हम उसे कहेंगे ईएस। विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे, ईएस को हम वीएस भी कह सकते हैं। पांडे जी ने अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया था कि ई इज स्टैंड फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिवेट फोर्स, या इलेक्ट्रॉन को जो मोटिवेट करके बाहे। कुल मिला के वोल्टेज है क्या? साहब पांडे जी ने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि वोल्टेज एक फोर्स है। क्या है? एक बल है जो कि इलेक्ट्रॉन को धकेलता है बहने के लिए किसी भी सर्किट में। तो बिल्कुल बेसिकली बहुत बवंडर टाइप का हमें याद नहीं करना है डेफिनेशन, जिसको हम खुद कंफ्यूज होकर खुद भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो ई और एस में ई और माफ कीजिए ई और वी में कोई अंतर नहीं है। वी फॉर वोल्टेज एंड ई फॉर ईएमएफ। थोड़ा नाम बड़ा हो जाता है, जैसे घर में ही कोई बच्चा होता है, उसका नाम पिंटू शिंटू और कई नाम हो जाते हैं, तो कई तरीके से पुकारा जा सकता है। तो ईएमएफ और वोल्टेज में कोई अंतर नहीं। ठीक यही चीज अगर आपकी प्राइमरी साइड है तो हम उसको कहेंगे, प्राइमरी की टर्म जो होगी एनपी कहेंगे, प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा उसे हम ईपी कहेंगे, और इधर का जो करंट होगा उसे हम आईपी कहेंगे। विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर, जैसे ही मैंने पहले ही बताया था, म्यूचुअल इंडक्शन आप नहीं देखें जो हमसे देर से जुड़े हैं, वो हमारी पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि अगर ये कोर है, किसकी कोर होगी? सिलिकॉन स्टील की। पहले ही मैंने बताया था कोर में वाइंडिंग है, सीधी सी बात है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो इसमें फ्लक्स बनेगा मेरे दोस्त, इसमें फ्लक्स बनेगा। जैसे करंट के फॉर्म में आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, आई के फॉर्म में कौन चलता है? ई। ये नेगेटिविटी मैंने रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होगा। फ्लक्स मैग्नेट के रूप में बहता है, ये फ्लक्स बहेगा आपका, ठीक है ना, पूरे कोर में, संपूर्ण उसके अंदर के कोर में बहेगा, और यही चीज प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसफर करने यानी ऊर्जा को स्थानांतरित करने का भी एक स्रोत कह सकते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर फिर एक डेफिनेशन बन गया कि ट्रांसफार्मर है क्या? वह विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक कोर से दूसरे कोर में स्थानांतरित करता है, साथ ही वोल्टेज की वैल्यू को घटाता है या बढ़ाता है। दैट्स सिंपल। इसके अतिरिक्त और कोई भी काम ट्रांसफार्मर का नहीं है। फिर कई स्टूडेंट्सों के मन में बात आ जाती है, क्या सर डीसी ट्रांसफार्मर होता है? जी नहीं, नेवर। क्योंकि ट्रांसफार्मर में
वही सप्लाई अपन देंगे जो एक कोर से दूसरे कोर में स्थानांतरित हो सके, जबकि डीसी में स्वप्रेरण होता है, वो केवल एक ही कोर में रह जाएगा। और विद्यार्थियों, अगर एक ही कोर में कोई चीज रह गई तो ज्यादातर समय के साथ रहते रहते वो कोर क्या हो जाएगा, हीट होगा, एंड देन इट विल बर्न आउट, वो जल करके नष्ट हो जाएगी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाएगा। तो आप शायद उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि पांडे जी से जो प्रैक्टिकल का जो वीडियो डालते हैं मैं उनसे कहूंगा कि ट्रांसफार्मर कैसे कोर होते हैं, किस तरह से बाइंडिंग अपन करते हैं, बहुत ब्रीफली बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम आप तक लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो आप इसे समझे, वीडियो को बहुत लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ठीक है ना। तब तक के लिए फिर आप मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा, और एक हल्का सा यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि पहले मैं बताया जो ट्रांसफार्मर रेशो होता है, इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी का वोल्टेज बटे प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का टर्न बटे प्राइमरी का टर्न। विद्यार्थियों यहां चेंज हो जाता है, प्राइमरी का करंट बटे सेकेंडरी का करंट हो जाता है, इज इक्वल टू के। के इज स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ठीक है ना। बहुत आगे और बहुत ज्यादा डीपली नहीं रखना मुझे, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या सीखे, फ्लैक्स कोर होगा सिलिकॉन स्टील का, वाइंडिंग्स होगी। अब ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, ये डिपेंड करता है आपके ये नंबर ऑफ टर्न का। जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे वो कहलाएगा आपका स्टेप डाउन की तरफ, मतलब जिधर लोड में अगर कम टर्न है तो वो सीधी सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे 100 दिया और यहाँ पे टर्नों की संख्या है 50 एन, और इधर मुझे मिल रहा है 200 वोल्ट, तो सीधी सी बात है ना, इधर टर्नों की अपेक्षा जब वोल्टेज दुगना हो रहा है तो सीधी सी बात है 100 टर्न होंगे, एक है ना, अनुमान लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, इधर के प्राइमरी की अपेक्षा अगर टर्न बढ़ गया, स्टेप अप हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर को बदल नहीं सकते, इसको भी प्राइमरी बना सकते हैं। मैंने कहा था जिधर सप्लाई है वो प्राइमरी है और जिधर लोड से जुड़े वो सेकेंडरी है। आप इस पे विचार करेंगे अपने दिमाग में, अगर किस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के साथ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।